आदि में क्या था? संत जोहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था। आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था। ईश्वर आदि में था, उसके साथ एक शब्द था, वो और वही शब्द ईश्वर था। ये जो शब्द है वो यीशु है। यीशु शब्द नहीं कहा, यीशु ही। पिता परमेश्वर ने एक शब्द को कहा, वो था लाइफ, और यीशु आया। यीशु मसीहा उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। यीशु जो आत्मा वो आया कहाँ से? उसमें से, ईश्वर से ही प्रभु यीशु आया। ईश्वर में से एक शब्द को कहने से लाइफ, वहीं स्वर्गीय भाषा में उसने लाइफ को कहा। ये बात लेटर ऑफ जॉन में लिखा है, आदि में शब्द था लाइफ। ये बात फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन में केवल आदि में शब्द था लाइफ, यही है। और शब्द ईश्वर था, वही ईश्वर था लाइफ, उसने कहा। और वही लाइफ ईश्वर था। यीशु ही वो लाइफ था, वही ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसी में जीवन था। यही आंसर है। जीवन कहाँ था? कि कहाँ था नहीं बोलेंगे, पिता में ही जीवन था। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वही जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तब मनुष्य नहीं थे। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है। तब अंधकार ही अंधकार था। वही ज्योति अंधकार में चमकता था और है आज भी। अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। यहाँ अंधकार क्या है? अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। अंधकार यहाँ पर शैतान के दूत हैं। और ज्योति उसे नहीं बुझाया। किसे? परमेश्वर की संतान ज्योति को उसने नहीं बुझाया, उस अंधकार ने। यहाँ पर ज्योति परमेश्वर की संतानें हैं। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था। वह स्वयं ज्योति नहीं था। वो ज्योति नहीं था। ईश्वर वो नहीं था। उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। मतलब कि गवाही। शब्द वह सच्ची ज्योति था। ये देखिए शब्द, यहाँ पर जो शब्द है वह सच्ची ज्योति था। सच्ची ज्योति यीशु है। वही था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। यहाँ पर अंधकार क्या है? वही जो देखने को मिलता है। और वह संसार में आ रहा था। यीशु मसीहा संसार में आ रहा था पवित्र आत्मा के संग। और इस पवित्र आत्मा उतरा तब यीशु भी उसके साथ गर्भ धारण किया। पवित्र आत्मा उतर गया और यीशु भी गर्भ धारण किया। वह संसार में था और संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। संसार उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। वह संसार में आता, संसार में था। यहाँ पर बड़े अच्छे से लिखा गया है, वह संसार में था। यीशु मसीहा वही ज्योति, वो चला गया, अभी भी है। ये पवित्र आत्मा ही यीशु है। यही वह ज्योति, पवित्र आत्मा भी वही ज्योति है। वो अभी भी है।
संसार यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। यीशु ने सब कुछ बनाया, सब कुछ को, बस संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। संसार ने उसे नहीं पहचाना। संसार उसकी आंखें हैं ना। संसार यहाँ पर संसार के वो जो दिखने वाला संसार नहीं, लोग, संसार के लोगों के लिए संसार ने उसे नहीं पहचाना। संसार के लोगों ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। सब कुछ यीशु का है, सब कुछ जो दिखता है, सब कुछ इस पूरी पृथ्वी में जो कुछ है, सब कुछ यीशु का है। उसके बाद जो कुछ उसका है वो सब उसके पुत्र और पुत्रियों का है। बस स्वर्ग का महाविस्तृत टेम्पल को छोड़ के, वहीं यहोवा के मंदिर को छोड़ के, जितनों उसे अपनाया। और जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर था, वो बहुत देरों ने उसे नहीं पहचाना, बहुत देरों ने उसे स्वीकार नहीं किया। जितनों उसे उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, वह उन सब को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे न तो रक्त से और न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो मतलब कि बोर्न फ्रॉम गॉड। ईश्वर से कौन उत्पन्न हुआ है? सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतानें ईश्वर से उत्पन्न हुई है। देखो, आत्मा है क्या? आदम कैसे आया? परमेश्वर ने फूका, उस मट्टी को अपने शेप में बनाया, उसके बाद उसके नाक में फूंक दिया, वही आत्मा था। जिस आदम वही था आत्मा। और हम भी ऐसे हैं। गर्भ धारण स्त्रियां कैसे होती है? पवित्र आत्मा आता है और फूंकता है, और वो आत्मा जो है गर्भ धारण करता है और नई संतान का जन्म होता है। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। शब्द ने, ये शब्द यीशु है। यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है पहले में ही, वो शब्द जो बोलने वाला शब्द नहीं है, ईश्वर। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसे है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। अनुग्रह क्या है? चलाने से। अनुग्रह मतलब चलाना। ईश्वर का अनुग्रह तुम पर होगा, ईश्वर तुम्हें चलाएगा, इसका मतलब यही है। और सत्य से परिपूर्ण, और सत्य से परिपूर्ण, और सच्चाई होता तो अच्छा था। ये सत्य पवित्र आत्मा है, ये सत्य से परिपूर्ण और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। और कौन? और सच्चाई होता तो भी अच्छा होता, और सच्चाई से परिपूर्ण। सच्चाई मतलब बातें, सच्ची वास्तविक बातें। यूहन्ना ने पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सब को अनुग्रह और अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। अनुग्रह मिलता है, परमेश्वर चलाता है, वही मिलता है। प्रभु यीशु हमें चलाता है, हमारे मन को, हमें खुद को, हमको चलाता है। सच में स्वर्ग से हमको कंट्रोल करता है, जिस तरह के बच्चे रिमोट कंट्रोल गाड़ी को कंट्रोल करते हैं ना। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीहा द्वारा मिला है। हमें यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा मिला है और ईश्वर का चलाना। ईश्वर ने हमें चलाया है ईसा मसीहा के द्वारा, और सिखाया भी है। और उसने खुद भी, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। उस समय बहुतेरे थे जिन्होंने ईश्वर को देखा था, अब तो बहुतेरे नहीं थे। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। अच्छा, तो फिर
जोहन जो है वो स्वर्ग में उठा लिया गया था। उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि उसने ऐसा नहीं लिखा कि मैं स्वर्ग पे उठा लिया गया था। उसने उन बातों को लिखी हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि हाँ, वो स्वर्ग में उठा लिया गया था। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु अपना सुसमाचार आपको दे।